आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत का कहना है कि गोवध को रोकने के लिए पूरे देश में एक कानून बनना चाहिए। भागवत का यह बयान एक ऐसे समय पर आया है जबकि गाय और गोमांस पर माहौल पहले ही गर्म है। गाय एक पालतू और उपयोगी पशु है। दूध देने, खेती में योगदान और पूजा पाठ में इसकी महत्ता तो सबको पता है, लेकिन पिछले कुछ समय से राजनीति में भी इसकी उपयोगिता काफी बढ़ गई है और इसी का असर है शायद कि गाय अब जीवन देने के साथ ही जीवन लेने का कारण भी बनने लगी है। गाय का वध नहीं होना चाहिए, इस पर हिंदी पट्टी में तो शायद कोई बहस नहीं है, मगर गाय के नाम पर क्या इंसान की हत्या होनी चाहिए? एक घटना हुई थी जिसमें गांव के भीतर एक आदमी को इसलिए पीट पीट कर मार डाला गया क्योंकि भीड़ को शक था कि उसके घर में गोमांस रखा है। सही या गलत का फैसला तो बाद में होता, लेकिन भीड़ का इस तरह इंसाफ करना क्या चिंता का कारण नहीं है? क्या हालात यहां तक पहुंच जाना सही है कि दूध बेचने के लिए गाय खरीद कर ले जा रहे लोगों पर भीड़ हमला कर दे और उनमें से एक की जान ले ले? ऐसी वारदातें कम नहीं हो रही हैं, बढ़ रही हैं। ये एक बड़ी चिंता तो है ही। ये इस आशंका को भी बड़ा करती हैं कि गाय के नाम पर कहीं कोई और राजनीति तो नहीं चल रही। आज फिर गाय पर चर्चा बड़ी हो गई है और आज आवाज अड्डा का विषय भी यही है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको सुनाते हैं कि सरसंघ चालक गोरक्षा के लिए कह क्या रहे हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में गौवंश हत्या बंदी हो, ये हमारी इच्छा है। अब बंदी हो यानी उसका कानून हो, ये बात सरकार के अधीन है। कई राज्य सरकारों ने जहां संघ के स्वयंसेवक है सरकारों में वो कानून लाया है। हमारी इच्छा है पूरे भारतवर्ष के लिए कानून बने। मुझे विश्वास है कि संघ के स्वयंसेवक जहां जहां है वहां की जटिलताओं में से रास्ता निकालकर इस और सारी गाड़ी जाने लगे, इसका वो प्रयास कर ही रहे हैं। मोहन भागवत गोरक्षा के लिए पूरे देश में कानून बनाने की बात करें और उस पर कोई प्रतिक्रिया न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। काउ स्लॉटर के खिलाफ क्यों है? इकोनॉमिक रीजंस के लिए है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है, या फिर आप अपने मजहब की आस्था के लिए कह रहे हैं? अगर मजहब की आस्था पर कह रहे हैं तो ये गलत होगा। तो आप इस मुल्क के सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं, आप इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये इनकी कोशिश है। तो आप ही के वैचारिक परिवार के लोग ये सब कर रहे हैं, मारकाट मचा रहे हैं, तो आप कम से कम आप सरकार में हैं तो इन सब चीजों को रोकिए। फिर जो कानून बनाना है, जो नियम बनाना है, आप बनाइए, आपको तो पूरा बहुमत है। 1955 में कुछ राज्यों को छोड़ के, जिसमें आसाम है, वेस्ट बंगाल है और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, उनको छोड़ के सभी राज्यों में काउ स्लॉटर के खिलाफ कानून बना है। और आज बहुत सी राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जरूरत इस बात की उसको कठोरता के साथ में सही ढंग से लागू किया जाए। संघ परिवार के मोहन भागवत जी को पहले अपने बीजेपी वालों को समझाना चाहिए। जो केरल में मल्लापुरम के चुनाव में बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम तुम्हें हलाल मीट खिलाएंगे, बीफ खिलाएंगे, और गोवा में कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में भी। तो मैं समझता हूं कि अलग अलग वो वोट का संख्या देख करके, लोगों की संख्या देख करके अपनी बात करते हैं। और अगर कानून बनाना है तो हम देश की जनता जो गरीब है उसको, उसके खुराक छीनने से पहले जो एक्सपोर्ट होता है उसको तो कम से कम रद्द करे। इस चर्चा में आप भी शामिल हो सकते हैं। क्या गोरक्षा के बहाने हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जा रहा है? इस सवाल का जवाब आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर दे सकते हैं और साथ ही आप चाहें तो 51818 पर SMS करके भी अपनी राय दे सकते हैं। हां के लिए @1 लिखिए और ना के लिए @2। आवाज अड्डा पर गाय पर चर्चा में आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री। इस चर्चा में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता संजीव मिश्रा और वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही गोरक्षकों की गुंडागर्दी पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले वकील और कांग्रेस के नेता शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं। लेखक और आरएसएस विचारक रतन शारदा भी हमारे साथ हैं और भारतीय गोरक्षक दल के अध्यक्ष पवन पंडित और मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर तस्लीम रहमानी भी हमारे साथ पैनल में हैं। मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं शरद प्रधान जी के साथ। शरद जी, ये जो हो रहा है ये
गाय का सवाल पहली बार नहीं उठ रहा है, और क्या गाय पर कोई विवाद है या गाय पर राजनीति हो रही है? नहीं, मुझे लगता है कि ये विवाद से ज्यादा राजनीति हो रही है। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि ये है कि जब बीजेपी को और उनके एलाइज को जब ये लगने लगा कि अयोध्या मंदिर के नाम पे पॉलिटिकल फायदा मिलना बंद हो गया है, उसको भुनाना का काम उनका, उसकी जो पोटेंशियल था, उसका पॉलिटिकल पोटेंशियल वो खत्म हो गया है, तो उसके बाद उन्होंने कई चीजें ट्राई करी, वो लव जिहाद, घर वापसी, लेकिन गाय के नाम पे उन्हें लगा कि लोगों को जुटाया जा सकता है कास्ट और लाइंस पे के बियॉन्ड, तो उसको ले जा करके कर सकते हैं। तो इसलिए गौ रक्षा को एकदम से बड़ा भारी इशू बनाया गया, और शुरुआत होती है इसकी अखलाक की हत्या से, और वहां उसके बाद इसको बढ़ावा देते गए और उसको इतना ज्यादा ट्विस्ट कर दिया कि भाई अब फिर आप डबल स्टैंडर्ड क्यों करते हैं? अगर आपको ठीक है गौ रक्षा करिए, गौ रक्षा, मुझे एक चीज आप बताइए कि जितने भी गौ रक्षक हैं जो अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, सब गाय की पूजा करते हैं सब इस मुल्क में, लेकिन जो लोग अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं वो कितनी असली में गौ रक्षा करते हैं? मुझे बता दें, ये कौन से वो हैं, वो हमारे हिंदू भाई कौन से हैं जो बहुत ज्यादा गाय की बात करते हैं? जब उनकी गाय दूध दे देना बंद कर देती है, उससे पैसा मिलना बंद हो जाता है, कितने लोग हैं जो उसको गाय को पालते हैं, सड़क पे छोड़ देते हैं, फिर वहां कोई गरीब जो जाकर के उसकी चमड़ा सोचता है कि इसको बेच के मैं, या उसकी हड्डी निकाल करके बेच के कुछ कमा लूंगा, उसको पकड़ के मारते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स बंद करने चाहिए। और फिर डबल स्टैंडर्ड सबसे बड़ा ये है कि आप गोवा में गाय का मीट बिकने दे सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जहां आपकी सरकार है वहां आप कुछ नहीं बोलते हैं, उसके लिए बोलते हैं नहीं वहां के तो ट्रेडिशन चला आ रहा है। तो और तीसरी बात ये भी है आलोक कि इनको बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन लाना पड़ेगा कानूनी तौर पे गाय और भैंसे में। आज उत्तर प्रदेश में जो भैंसे का मीट जो आम जो गरीब मुसलमान खाता था, उसको वो नहीं खाता, वो दाल नहीं खा सकता, दाल महंगी है, मीट तो खा ही नहीं सकता, तो वो गाय का मीट के बजाय, गाय का मीट नहीं, वो भैंसे का मीट खाता था, वो भी बैंड है, वो उसके कवर में बैंड है। और जो लोग ज्यादा अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम जो है उसको एनफोर्स करने में लगे हुए हैं, गाय नहीं पकड़ पाते हैं। गाय में पकड़ा कौन जाता है? कोई बेचारा, अब तो गाय रखना मुश्किल हो जाएगा, जो गाय रख के ले जा रहा हो अपनी गाय, उसी में मार दिया जाए। अब आप मारने के लिए आप हत्या कर रहे हैं। जी शरद जी, तो आपके हिसाब से यहाँ राजनीति ज्यादा है और उसके साथ एक आर्थिक मामला भी जुड़ रहा है, और ये सवाल भी उठेगा कि जब हम गाय के हत्या को जिन कारणों से रोकते हैं उनमें धार्मिक और आस्था का कारण अगर छोड़ दें, आर्थिक कारण जितने भी गिनाए जाते हैं उन सब में तो भैंस पर वो बराबर से लागू होते हैं। मैं एक चीज कह देना चाहता हूं चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कि एक बार जितने मेहमान हैं सबको थोड़ा थोड़ा समय 1 से 1.5 मिनट का अपना ओपनिंग टिप्पणी के लिए दे रहा हूं, उसमें कृपया दूसरे को टोके नहीं, अपनी बात पूरी रखें, और उसके बाद हम वाद विवाद कर लेंगे जहां विवाद के विषय होंगे। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, ये चर्चा बार बार होती रही है, जो मोहन भागवत जी ने कहा है उन्होंने, उनके बयान के 2 हिस्से हैं। एक हमने दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि संघ परिवार के लोग जहां भी सत्ता प्रतिष्ठान में होंगे, हमें उम्मीद है कि वो ऐसा वैधानिक रूप से करेंगे कि गोहत्या बंद हो। उसके बाद उन्होंने गोरक्षकों पर भी टिप्पणी की है कि संविधान विरुद्ध कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे किसी दूसरे को तकलीफ हो, किसी दूसरे को नुकसान हो। ये इससे पहले मैं आपको एक और बयान सुना देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मामले पे बोल चुके हैं। जब पिछली बार इस तरह का किस्सा हुआ था तो उनकी तरफ से भी एक बहुत साफ टिप्पणी आई थी। आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा था। गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। गाय को बचाने जाए
और उस प्रयास में और कहीं पर किसी के मन को ठेस पहुंचे, धक्का लगे, हिंसा हो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। उससे गोरक्षा के हमारे प्रयास ही बदनाम होते हैं। देश का कानून संविधान है, उसका पूर्ण पालन करते हुए हम लोग और गोरक्षा का कार्य आगे बढ़ाए और कानून संविधान उसके अनुकूल बने, इसके लिए जो जो प्रयास करना चाहते हैं वो करें। जी, तो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वोच्च नेता सरसंघ चालक मोहन भागवत ने क्या कहा, आपने सुना। डॉक्टर शास्त्री, आपसे मेरा सवाल है कि इस वक्त भारत के बड़े हिस्से पर भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, खास तौर पर उन हिस्सों में जहां इस तरह की घटनाओं की खबर आ रही है कि गोरक्षकों ने किसी की पिटाई कर दी, गाय के मांस के शक में किसी की हत्या हो गई। इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है और वो कितने प्रभावी ढंग से निभाई जानी चाहिए और क्यों नहीं निभाई जा रही है? देखिए आलोक जी, दोनों लोगों के बयान को आपने सुनाया। दोनों लोग अपने अपने क्षेत्र के महान हस्तियां हैं। नरेंद्र भाई मोदी वो देश के प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके नेतृत्व को लोग देख रहे हैं। और जहां तक मोहन भागवत जी की बात है, वो हमारे देश के सबसे बड़े सामाजिक संगठन के नेता हैं। उन्होंने स्पष्ट बातें कही हैं, मोदी जी ने भी स्पष्ट बातें कही हैं। ये दोनों बातों से स्वयं स्पष्ट होता है कि गौ रक्षा के मामले में देश के का मनोविज्ञान क्या होना चाहिए और किस प्रकार से इस समस्या के साथ निपटने की कोशिश होनी चाहिए। जहां तक आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और स्पष्ट प्रश्न है कि अगर इस प्रकार की गोरक्षा के नाम पर जो गड़बड़ी हो रही है, जो हिंसात्मक गतिविधियां हो रही हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और देश में बहुत जगह पर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकारें हैं तो उनका क्या रुख होना चाहिए। आलोक जी, स्पष्ट है कि ये जो हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं, इनका केंद्र से कोई लेना देना नहीं, केंद्रीय विचार से भी कोई लेना देना नहीं। हकीकत तो यह है कि ये स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है और लॉ एंड ऑर्डर की इस तरह की जब समस्या होती है तो हमें जिस प्रदेश में होती है उस प्रदेश के नेतृत्व के साथ दो दो हाथ करने की जरूरत है। वहां पर क्यों इस तरह की घटना हुई, इस घटना में जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि नहीं, जिन व्यक्तियों की हत्या हुई है उन व्यक्तियों के साथ न्याय हुआ कि नहीं, ये सारी चीजें स्टेट लेवल की है। हमें उसी स्टेट में, अगर मान लीजिए आज ये राजस्थान में हुई है, वहां बीजेपी की शासन है, तो वहां पर बीजेपी के शासन जो शासक हैं वहां पर जो शासन कर रहे हैं, जो सुशासन देने की बात कर रहे हैं, अगर उनके स्टेट में इस प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, धरना प्रदर्शन होनी चाहिए। अगर सरकार इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने में असफल है तो उस सरकार को उखाड़ फेंकने की भी बात होनी चाहिए। लेकिन ऐसी घटनाओं को किसी संस्था से जोड़ना, किसी व्यक्ति से जोड़ना, इन सारी चीजों के लिए मोदी जी को दोषी ठहरा देना या भारत की जो पूरा वातावरण को दूषित कर देना, ये कहां से उचित है। नहीं, लेकिन अभी तो डॉक्टर शास्त्री, अभी तो मोदी जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। मेरा प्रश्न ये था सिर्फ कि नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर प्रधानमंत्री के रहते हुए बीच में अगर इस प्रकार की बातें होंगी तो कैसे काम चलेगा। आलोक जी, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, आपने मुझे समय दिया है। नहीं, मैं बड़ा निष्पक्ष इस पर मैं आपसे एक सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ, मैं ही पूछ रहा हूँ और कोई नहीं बोल रहा है, मैं ही बोल रहा हूँ। बातें मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। थोड़ा इको का प्रॉब्लम है। अच्छा, तो ठीक है, आप खत्म कर लीजिए, फिर से आप संक्षेप में खत्म कर लें, मैं फिर पूछता हूँ। नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस देश में सत्ता का परिवर्तन होता रहता है, सत्ताएं आती है जाती हैं, आती हैं जाती हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद एक व्यवस्था का परिवर्तन हुआ है। इसलिए कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें दुख हो रहा होगा, जिनको परेशानी हो रही होगी, क्योंकि पहले तो सत्ता परिवर्तन होता था तो उनको कोई असर नहीं पड़ता था, उनकी सत्ता व्यवस्था कायम रहती थी, पर अब उनकी व्यवस्था टूट रही है। अब हालात ये हैं कि उनको तकलीफ हो रहा है कि वो दोबारा वो कभी आएंगे भी कि नहीं, इसलिए उनको कोई न कोई विषय चाहिए केंद्र की सरकार के ऊपर आरोप लगाने के लिए, कोई विषय चाहिए बीजेपी के ऊपर, कोई विषय चाहिए अल्लाह नाहक
संघ के ऊपर इस तरह की बातें हो रही हैं, पर जो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय, लॉ एंड ऑर्डर वो स्टेट का विषय होता है, और जिस स्टेट में इस तरह की घटना होती है उस स्टेट को इसका जिम्मेदार बनाना चाहिए और उस स्टेट के शासन के प्रति हमें आवाज बुलंद बिल्कुल साफ, आपने बिल्कुल साफ राय रखी है कि वो स्टेट का विषय है और राज्य सरकार चाहे जिस पार्टी की हो उसको इसके लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए, और मुझे लगता है इससे साफ जवाब नहीं हो सकता है। शहजाद पूनावाला जी, आपने तो इस मामले पे एक याचिका भी दायर की हुई है। जो बातें हमने सुनी नरेंद्र मोदी जी के मुंह से, जो हमने सुना मोहन भागवत जी के मुंह से, और जो यहां कहा डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने, उनमें सुनने पर तो मुझे कोई काबिल एतराज बात नहीं लग रही है। फिर भी आप उसका जवाब देना चाह रहे थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जब सामने सब कुछ अच्छा हो रहा है, फिर ऐसा क्या है जो आपको चिंता, आपके मन में चिंता जगाता है? सिर्फ मेरे ही मन में नहीं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है 6 राज्यों को और केंद्र की सरकार को, तो उनके भी मन में कहीं ना कहीं चिंता का एक सबब है, इसलिए उन्होंने नोटिस जारी किया है। तो ये केवल कोई राजनीति से इसको जोड़ के मत देखिए। मैंने अपनी याचिका में प्रधानमंत्री मोदी का ही बयान कोट किया था। मैंने कहा था कि मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 80% गोरक्षा करने वाले लोग गोरख धंधा कर रहे हैं, और ये लोग खुलेआम, अगर आप देखें अखलाक से लेकर अलवर तक 10 घटनाओं का मैंने हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट को। ये ज्यादातर भाजपा शासित राज्यों में हुई थी, जैसे झारखंड, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का भी मैंने हवाला दिया, हरियाणा का भी दिया। उसमें जब मैंने दिया और मैंने कहा कि देखिए कानून व्यवस्था का सवाल है, ये गाय भैंस का सवाल नहीं, हिंदू मुस्लिम का नहीं। गाय के नाम पर कोई कानून को हाथ में ले सकता है। मान लीजिए किसी ने कानून तोड़ा भी हो, हालांकि अगर आप देखें अलवर के मामले में किसी ने कानून नहीं तोड़ा था, वो तो एक डेयरी फार्मर था, पर क्या किसी को कानून हाथ में लेने का हक है? हमारा संविधान कहता है नहीं, आर्टिकल 21 के तहत रूल ऑफ लॉ सबसे ज्यादा सुप्रीम है। तो जब मैंने ये बात रखी तो सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे पूछा कि मोदी जी ने तो आश्वासन दिया है, आपको क्यों इतनी चिंता हो रही है? तो हमने बताया कि मोदी जी ने आश्वासन तो जरूर दिया, पर उनके केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा जी जब अखलाक के हत्यारे मर गए तो उसके बदन पर तिरंगा लहराने चले गए। जब मोदी जी के नकवी साहब जो दूसरे मंत्री है पार्लियामेंट में उठ के वो उन्होंने जायज ठहराने की कोशिश की अलवर की घटना को, मोदी जी के दोस्त जो राजस्थान में हैं और अन्य जगहों पर है, वो हर बार जब ऐसी घटना होती है तो कानून अपना काम करने के बदले यहाँ के नेता उसको राजनीतिक कानूनी संरक्षण देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि इस बात में तर्क है और उन्होंने फिर नोटिस जारी करके कहा कि क्यों ना इन तंजीमों पे पाबंदी लगनी चाहिए और क्यों ना इन राज्यों के ऊपर कुछ हम लोग निरीक्षण करें कि किस तरीके से ये गौरक्षा के दल चल रहे हैं, क्या ये कानून के दायरे में चल रहे कि नहीं चल रहे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि मुसलमान हूं, पर जब पथमेड़ा जो हमारी सबसे बड़ी गौशाला है राजस्थान में, वहां पे बाढ़ आई साहब, ना भाजपा के लोग ना आरएसएस के लोग आए वहां पे गाय को बचाने के लिए, हम जैसे लोग गए। आज भी राजस्थान में कई खबरें हैं कि हर रोज 100 गायें मर रही हैं। सरकारी गौशाला में 500 गायें एक दिन मर गई थी, आपको याद है, और न्यूज रिपोर्ट आई थी। अरुणाचल प्रदेश जहां पे इनकी सरकार है वहां पे गौ कट सकती है। गोवा में उसका क्या हाल है आप जानते हैं, केरल में इनके नेता क्या बोलते हैं। तो इनको गौ से तो कोई प्रेम है नहीं। जी शहजाद जी, ये आप विवाद उठा रहे हैं और विजय सोनकर शास्त्री इसका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे 3 और मेहमान हैं, उनको मैं एक छोटा सा नहीं, शास्त्री जी पहले मैं इन लोगों जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा उनको बोलने का मौका दें। नहीं, एक छोटा सा, डॉक्टर रतन शारदा ये कह रहे हैं महेश शर्मा गए थे अखलाक के घर पर। महेश शर्मा का तो वो संसदीय क्षेत्र है, अगर एक एमपी क्षेत्र में नहीं, ये देखिए ये विवाद वहां चला जाएगा जहां जाने से मैं भी रोकना चाहता हूं। आप एक सेकंड मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं 3 लोगों की बात कर लूं, उसके बाद वहां आते हैं। हरियाणा में झज्जर में इसी प्रकार की घटना हुई थी, वहां तो 4 दलितों को मार दिया गया था, उस समय तो कांग्रेस की शासन थी। ये अभी उन पे आएगा, देखिए कांग्रेस का शासन था, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का शासन था, उस पर हम आएंगे। रतन शारदा जी, आपका एक कमेंट चाहता हूँ छोटे में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि विवाद आगे जाएगा तो केंद्र का विषय हो जाता है। आप अभी जहां देख रहे हैं परिस्थिति को, इसमें इस वक्त पर ये मामला जिस तरह से सामने आ रहा है, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि भावनाओं को इतना भड़काए बिना भी भारत की आत्मा में जिस तरह से गाय का स्थान है, गाय की हत्या पर रोक लगाना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसे बना के दिखाया जा रहा है?
देखिए, मैं आपको जोशी जी पहले आप बता दूं कि इसको बार बार राजनीति से जोड़ना ये गलत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गौवध बंदी के ऊपर 7 बार रेजोल्यूशन पास कर चुका है। 1952, 1958, 1960, 1966, 1995, सन 2000, सन 2001, इस दोनों समय पर बीजेपी का राज था। और इतना ही नहीं तो 1966 में 2 करोड़ से अधिक हस्ताक्षर लेकर बहुत बड़ा मोर्चा गया था दिल्ली में, जिसके अंदर साधु लोग भी थे, अन्य लोग थे, 10,000 वकील थे, वहां गोलियां चली, 375 नागरिक उस समय मारे गए थे। इंदिरा गांधी जी का राज था। तो ये सारा इतिहास है। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीति से लेना देना नहीं। उसके मन में जो गाय का वध रुकना चाहिए वो स्पष्ट कल्पना है, और उसके बारे में उन्होंने कभी भी वायलेंस का सहारा नहीं लिया। उन्होंने सदैव कानून का सहारा लिया, लोगों को मनाने का सहारा लिया है। ये पहली बात हम समझ लें। और बार बार जो लव जिहाद की बात कर रहे हैं लोग, जैसे कोई राजनीतिक पैंतरा है। लव जिहाद के ऊपर पहला केस क्रिश्चियन सोसाइटी ने किया था केरल के अंदर, ये हम कभी ना भूलें। उसके बाद में बाकी ये मसला बाहर आया, तब लोगों को पता चला। यहाँ पर एक और बात निकली थी कि घर वापसी भी ऐसा मुद्दा है। अगर कन्वर्जन बड़ा अच्छा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए, तो शारदा जी अगर इस बाकी विषयों पे हम थोड़ा बाद में आ जाएं तो अच्छा रहेगा। हम इस प्रकार से ये जो विषय है, विषय से भटक जाएंगे। मैंने आपको बताया कि 7 बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अलग अलग समय पर इंक्लूडिंग भाजपा सरकारी विषय उठा चुका है, मूवमेंट चला चुका है, और कभी ये वायलेंट नहीं हुई इतने लोग मरने के बाद भी। तो इस बात को हम ध्यान रखें। केवल अभी शुरुआती में आपने कहा क्या आपने मुद्दा रखना, ये आपको रखा है, विषय बहुत है। दूसरी बात, गाय, ये वैज्ञानिक स्तर पे भी सारी दुनिया जानती है कि ये एनवायरमेंट के लिए बहुत उपयोगी है। और गाय और भैंस में फर्क है, गाय का A2 दूध ये भैंस के दूध से मुकाबला नहीं करता, उससे बहुत आगे है। साइंटिफिक रिसर्च हो चुके हैं। क्यूबा के अंदर गाय इतनी मरी थी कि उनको गाय की वध रोकना पड़ा 2003 में। तो ये ना भूलें कि पशुधन हमारे देश का बड़ा धन है, एनवायरनमेंट के लिए, फार्मिंग के लिए, और गाय के हर प्रोडक्ट का उपयोग होता है, केवल दूध और पूजा नहीं है। और इसको केवल धार्मिक स्तर से जोड़ना गलत है। वो धार्मिक स्तर पे इसलिए आई कि वो श्रद्धा का स्थान हिंदुओं ने इसलिए दिया कि गाय हर स्तर पे उपयोगी थी। उसके गोबर से, मूत्र से लेकर, उसके दूध से लेकर हर चीज, और उसका बीमारियों के लिए उपयोग होता है, आयुर्वेद में उपयोग होता है, इसलिए उसकी पूजा की जाती है। पूजा अपने आप में नहीं है, पूजा उसके गुणों की है। हाँ, सही है, वो उसके उपयोगिता की, उसके गुणों की पूजा है। पीछे धार्मिक रंग देते हैं हिंदू, नदी को भी धार्मिक मानते हैं। मैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी के पास चलता हूँ। पूजा करते हैं हम। रहमानी साहब, ये बताइए कि गाय के वध पर रोक लग जाए, क्या इस पे आपको कोई एतराज है? तो उसके लिए हम बैकवर्ड है। डॉक्टर रहमानी, क्या आपको इस बात पे कोई एतराज है कि गाय की हत्या पर रोक लग जाए? देखिए, हिंदुस्तान में गौ वध पर रोक लगाने का काम सबसे पहले औरंगजेब ने किया था, और पूरे देश के लिए किया था। ये भी एक इतिहास है। आज मोहन भागवत जी ने कल ये फरमाया कि पूरे देश में एक कानून लगना चाहिए। ये उन्होंने कब फरमाया? 1 अप्रैल को अलवर के वाक़े के अगले दिन कोटा की एक बहुत बड़ी रैली में, जिसमें 10,000 मुसलमान थे, वहां मैंने बहुत जोर से कहा था कि पूरे देश में एक कानून होना चाहिए कि गौ हत्या पर ब्लैंकेट बैन होना चाहिए। और उसके बाद कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने ये डिमांड की कि पूरे देश में एक सेंट्रल लॉ आना चाहिए जिसमें हम काउ स्लॉटर को आपसे एक माफ कीजिएगा, बीच में रोक रहा हूं, लेकिन क्या वजह है कि फिर ऐसा हो नहीं पा रहा है? क्यों वो रोक नहीं लग पा रही है? अगर सब लोग चाहते हैं कि वो रोक लग जाए, तो क्या चीज है कि वो नहीं लगती है? उधर ही मेरा नेक्स्ट पोर्शन मेरा वही था। देखिए, गाय दुनिया के जानवरों में से बेहतरीन जानवर है, जैसा कि रतन शारदा जी ने भी फरमाया। और जहां उसके बहुत सारे गुण हैं, वहां उसमें एक गुण ये भी है कि उसका गोश्त भी दुनिया के सारे गोश्त में सबसे ज्यादा अच्छा गोश्त माना जाता है। और ये कारण है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाला गोश्त गाय का गोश्त ही है। और ये भी फैक्ट है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गोश्त अगर कहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है तो हिंदुस्तान से किया जाता है। हमारे मुल्क से सबसे ज्यादा ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर हम ही हैं वो। और ये जो एक्सपोर्ट यहां से होता है, इस पूरे एक्सपोर्ट का काम कोई मुसलमानों की कंपनियां नहीं है, वो
सारी गैर मुस्लिमीन की कंपनियां हैं, उसमें मजदूर मुसलमान है, मालिक सारे के सारे 90% गैर मुस्लिम है। तो इसका जो वो इकोनॉमिक पार्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को या और पॉलिटिकल पार्टीज को जो बड़ा चंदा देने वाले लोग हैं, वो तो वही लोग हैं जो गाय का स्लॉटर करते हैं। तो जब हम कानून की बात करते हैं, जनता पार्टी को चंदा देते हैं, कानून लगे, पूरे देश में एक कानून बने, तब ये चंदा देने वाले लोग आगे आते हैं और इनका कारोबार मुतासिर होने लगता है। वरना जो सब्सिडी गवर्नमेंट क्यों दे रही है? सारे के सारे काउ स्लॉटर्स स्लॉटर हाउसेस के गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में चल रहे हैं, अंडर द सेंट्रल लेजिस्लेशन लॉ चल रहे हैं, और वो हर किस्म के उसमें करप्शन भी हो रहे हैं, पैसा भी कमाया जा रहा है, डोनेशंस भी दिए जा रहे हैं, और इसलिए वो बंद नहीं हो रहा। हमारी ना आस्था है, ना हम गाय का गोश्त, हम भैंस का गोश्त खाने वाले लोग हैं। जहां भी गाय वध नहीं होता, भैंस का गोश्त खाया जाता है, गाय का गोश्त नहीं खाया जाता। तो ना हम गाय खाते हैं, ना हम गाय काटते हैं। इस्लाम में तो गाय के गोश्त को जहर के समान बताया गया है। नहीं, वो आपकी इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। इस्लाम के बारे में मेरी इंफॉर्मेशन मैं उसका हो सकती है, लेकिन मैं ये उसका रेफरेंस भी दे सकता हूं। मैं नहीं कह रहा कि मैं इस्लाम ने गाय को क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूं। उसको तो कहा कि ये जहर है, बल्कि इसके दूध को सिफा कहा गया। मैंने आपको कहीं टोका नहीं था जनाब। आपको बहुत ज्यादा बोलने का शौक नहीं होना चाहिए। मैं टोक नहीं रहा हूं आपको। जब मैं बोल चुकूं तो आप बोलिएगा, उसके बाद आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है? मैं खुद आरएसएस के चीफ की तरह से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में गाय पर मुकम्मल बैन होना चाहिए। आपको खुश होना चाहिए, आप मुझे क्यों टोक रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जो हम न गाय खाते हैं और न गाय काटते हैं, तकलीफ उन्हें होनी चाहिए जो गाय काटते हैं और गाय बेचते हैं। और इसलिए इस देश में ये जो मोहन भागवत जी ने भी फरमाया कि ये काम जरा मुश्किल है कि गाय पर पूरे देश के लिए एक कानून बने। क्यों मुश्किल है? इसीलिए मुश्किल है कि गाय काटने वालों का इंटरेस्ट और गाय बेचने वालों का इंटरेस्ट हुकूमत खुद प्रोटेक्ट करना चाहती है, और वोट की राजनीति है। इसलिए फौरी तौर पर बीजेपी अनाउंस करती है कि हम मिजोरम में, नागालैंड में नहीं करेंगे, और गोवा के मामले में बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। ये राजनीति नहीं तो क्या है? ये अगर आस्था का मुद्दा हो और मुसलमानों से जुड़ा होता तो मुसलमानों ने तो कह दिया कि आप गाय पर पाबंदी लगा दीजिए। मुसलमान तो कह रहे हैं गाय पर पाबंदी लगा दीजिए। हमारी ना आस्था का मुद्दा है, ना ग़िज़ा का मुद्दा है। हमारा मुद्दा ही नहीं है, ये सिरे से मुद्दा नहीं है हमारा। हमारे सिर पे आप सब लोग चाहते हैं तो इस पर और लग जाना चाहिए। 8 लोगों को, भाई हम मना नहीं कर रहे, 8 लोगों को अब तक 2015 से लेकर अब तक कत्ल कर दिया गया, और सब बेकसूर थे। मेरा मुतालबा है ये कि वो जो बहलोल खां को अलवर में आज आपने वहां पर सिर्फ शुबे में आपने 200 आदमी ने मिलकर उसको कत्ल कर दिया। राजस्थान सरकार की क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि जब उसने मुजरिमीन को अरेस्ट कर लिया तो बहलोल खां को मुआवजा दे? आपने उसका कोई कंपेंसेशन आज तक अनाउंस नहीं किया। इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं सिंपैथाइजर हैं उन लोगों के जिन्होंने मॉब को इकट्ठा करके एक बेकसूर आदमी को कत्ल कर दिया पीट पीट के। तो आप उसकी जान की कोई हैसियत नहीं है। जी डॉक्टर रहमानी, ये मसला आगे आ रहा है। देते हैं हम उस आदमी को कंपेंसेशन नहीं दे सकते। मेरे साथ गौ रक्षक दल के पवन पंडित जी हैं। पवन पंडित जी, आपने अब तक जितने लोगों को सुना, इनमें से कोई एक ऐसा नहीं है जो ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में गाय काटने की इजाजत होनी चाहिए। आप लोग जिस तरह गाय की रक्षा करना चाहते हैं, और एक गंभीर सवाल डॉक्टर रहमानी ने उठाया है कि वो जो स्लॉटर हाउस हैं, उनके मालिक, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट और उनके साथ जुड़े हुए लोगों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट, आप उनको टारगेट करने के बजाय सड़क पर आते जाते गरीब मुसलमानों को जो गाय लेके जा रहे हैं क्यों टारगेट करते हैं? जी सर, सबसे पहले हमें यह जानना है कि गाय कटती कैसे है, उसको समझिए। और इनके मानवाधिकार जिस तरीके से ये बात करते हैं, ऑडियो कट गया भाई। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलें। हाँ पवन पंडित जी, आपको आवाज आ रही मेरी? नहीं, उनके साथ हम लोग दोबारा कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेंगे। संजीव मिश्रा, आपने काफी देर से सब सुना। आपकी सरकार थी जिस वक्त अखलाक की हत्या हुई है दादरी में। जिस तर्क से आज की तारीख में वसुंधरा की सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, उस तर्क से आपकी पार्टी और आपकी सरकार को कटघरे में क्यों खड़ा नहीं किया जाना चाहिए?
देखिए जोशी जी, बड़े कई चीजों में बड़ा अंतर है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब डबल स्टैंडर्ड एक पर्टिकुलर पार्टी अख्तियार कर रही होगी, पूरा 25 मिनट की जो बहस हुई है आपकी, उसमें एक चीज बहुत साफ सी आई है कि आप दोहरा मापदंड इसमें अपना रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश की बात हो गई, राजस्थान की बात हो गई, तो वहां आपके मापदंड दूसरे हैं, और मणिपुर में और गोवा में आपके मापदंड दूसरे हैं। मैं आऊंगा अभी अखलाक के बारे में भी बोलता हूं। एक छोटा सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं। पहले आप ये बताएं कि गौ हत्या पर बैन होना चाहिए, आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? उसके बाद आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। में बैन होना चाहिए, पूरे देश में बैन होना चाहिए, और इसके लिए केवल राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाजपा के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि देश की सरकार को न इस पर आरोपित किया जाए। आप कह रहे हैं कि राजस्थान में सरकार के खिलाफ आंदोलन, धरना प्रदर्शन किया जाए। अरे तो भाई आप ये भी बता दीजिए कि आप कब धरना प्रदर्शन आंदोलन? मैं नहीं कह रहा हूँ, चैनल पे आप जरा आप समझने की कोशिश करें। आपने कहा मैं गलत कोट समझ रहे हैं। थोड़ा रुकिए, जहाँ की सरकार केवल राजस्थान की नहीं, अभी सबने हिंदुस्तान की कहीं की भी जो राज्य की सरकार है जहाँ ये घटना होती है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं की भी सरकार हो। तो आप करिए ना, कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो। शास्त्री जी क्यों नहीं कर रहे हैं आप? मैं क्यों करूं? आप लोग केंद्र में आके चिल्ला रहे हैं, दिल्ली में चिल्ला रहे हैं, आप कह क्या रहे हैं? को जयपुर में चिल्लाना चाहिए। आप कह क्या रहे फिर? आप लोग करना चाहिए। आप क्या मतलब, आप टीचर हो गए क्या? सारी पॉलिटिकल पार्टी के आप टीचर हैं क्या? आप ट्रेनिंग दे रहे हैं क्या सारी पॉलिटिकल पार्टी को? टीचर नहीं, राजस्थान में आप जाकर के आपके पार्टी के लोग आप केवल अपनी सरकार से अगर कहते हैं कि सरकार से हम कहेंगे कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी कई चीजें आई आपके सामने, कोई किसी पर आपने कोई बहस की। 500 गाय वहाँ पर मर रही है सरकार के कोई मोह ममता नहीं है आपके अंदर। कारण से आपके मणिपुर में नेता कहते हैं कि बढ़िया अच्छा वाला गाय का मांस हम केंद्र की सरकार बेहतरीन काम कर रही है। आप लोगों के पास कोई केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि मैं तो गाय का मांस खाता हूँ, जिसको जो करना है कर ले, लेकिन तब आपको कुछ नहीं कहना है। ये सब बातें आपने पूरे देश में दोहरा मापदंड अपनाया हुआ है। आप चैनल पे कुछ कहते हैं। नहीं संजीव जी आप विवाद में उलझ गए हैं। आपको अपना पॉइंट रखना है, कोई अगर आप अपना पॉइंट रखें, वरना पवन पंडित जुड़ गए, मैं एक बार उनकी बात सुन लेना चाहता हूँ। ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी की बात को कोई गौरक्षक सुन नहीं रहा। प्रधानमंत्री जी की बात कतई नकेल नहीं कस पा रहे। आपकी प्रदेश की सरकारें किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल पा रही। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे आपकी जहाँ सरकारें हैं वो फेल साबित हो रही है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ जोशी जी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी शारदा जी पूछें। नहीं बैन करा रहे आप? रतन शारदा जी एक सवाल पूछना चाहते हैं, छोटे में। शारदा जी, जोशी जी वहाँ पर आपके नेता कैसे कह रहे हैं कि गाय का मांस हम बढ़िया वाला? केवल 2 शब्दों का प्रश्न है जी, छोटा सा प्रश्न है। जी रतन शारदा जी बोले। संजीव जी बहुत कुछ बोल रहे हैं, मेरा केवल एक प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। समाजवादी पार्टी गौहत बंदियां चाहती है कि नहीं? स्पष्ट जवाब दे, बस बहस का मुद्दा खत्म। आप बीजेपी पे उंगलियां उठाएं, आप दिल्ली केंद्र पे उंगलियां छोड़ दीजिए ना। आप बताइए, आप इसका जवाब सवाल आपसे भी है। आप जो कानून सवाल आपसे भी है, लागू करेंगे कि नहीं, इसकी बात करिए आप। ये सवाल रतन शारदा टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहे हैं। बीजेपी आप बीफ और काउ मीट को मिक्स कर रहे हैं। बीजेपी के नेता ने समझना नहीं चाहते। आप जरा, आप केवल नेतागिरी करना चाहते हैं। आपने गलत बात की। जोशी जी, बीजेपी के नेता ने बीफ की बात की। बीफ कोई गाय का मांस नहीं है। गाय पर पाबंदी लगे, सुनना नहीं चाहते। ये वादा करेंगे यहाँ। और ये बीफ जोशी जी, बीफ में गौ मांस नहीं है, याद रखें आप। बीजेपी चाहती है कि नहीं चाहती? बार बार बीफ और गौ मांस को मिक्स न करें। अगर एक बार न सुने तो कई बार मैं दे सकता हूं। देखिए शारदा जी, संजीव मिश्रा ने बात साफ साफ कही कि पूरे भारत में गो हत्या पर प्रतिबंध होना चाहिए बिना किसी अपवाद के। उन्होंने ये बात साफ साफ कही। पता नहीं, हो सकता है कि बहस में शायद आपके ध्यान में ना आ पाई, लेकिन उधर डॉक्टर रहमानी विजय सुनकर शास्त्री से सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि वो भी इस पर जवाब दें कि क्या आप पूरे भारत में गो हत्या पर बिना अनकंडीशनल रोक के समर्थन में हैं या नहीं है? बिल्कुल, मैंने आपको पहले का बिल कब ला रहे हैं पार्लियामेंट में? संघ ला चुका है, एजिटेशन कर चुका है,
नहीं, आपका साफ है डॉक्टर शारदा जी, आपका साफ है। ये सवाल विजय सोनकर शास्त्री से है। डॉक्टर रहमानी ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं। उसके बाद आप ये कहना चाहते हैं कि इसके पीछे कोई व्यापारी भाग है? व्यापारी भाग नहीं है। उस राज्य के आप जब बहस करना नहीं चाहते, चिल्लाना चाहते हैं। छोड़िए, आप बात कर लीजिए, मैं बाद में बात करूंगा। जोशी जी कहेंगे तो बात करूंगा। नहीं शारदा जी, मैं कह रहा हूँ ये सवाल डॉक्टर रहमानी विजय सोनकर शास्त्री से पूछना चाहते हैं। शास्त्री जी, आप डॉक्टर रहमानी के सवाल का जवाब देंगे? वो पूछ रहे हैं कि क्या आपकी राय क्या है, आप पूरे देश में अनकंडीशनल प्रतिबंध गौ हत्या पर चाहते हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल चाहते हैं। हमारी पार्टी चाहती है, हमारे मैनिफेस्टो वगैरह में भी हमारे नेताओं ने भी ये सब बातें एक्सप्रेस की है। और हम लोग चाहते हैं कि गोवध जो है उस पर प्रतिबंध हो, क्योंकि गाय न केवल एक सांस्कृतिक या धार्मिक पशु है, बल्कि यह बहुत मजबूरी क्या है, ये क्यों नहीं लाया बिल अभी तक? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला पशु है। यह मनुष्य के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो डॉक्टर शास्त्री, जब ये इतना महत्वपूर्ण विषय है तो इस पर अभी तक संसद में बिल लाकर कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ाई गई है? क्यों नहीं? जवाब दो। नहीं, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब भी इस तरह के मुद्दे उठे थे तो किस तरह से तमाम लोग खड़े हो जाते थे और इंटॉलरेंस का विषय शुरू कर देते थे। आखिर में बताइए कि मौतें जो भी होती है दुर्भाग्यपूर्ण होती है। 2.5 साल में आपने होती है दुर्भाग्य। 7 रेजोल्यूशन, अच्छा, मैं एक मिनट के लिए आपकी इस बहस को रोकना चाहूंगा, क्योंकि पवन पंडित बहुत देर से सुन रहे हैं, बहुत धैर्य से सुन रहे हैं। उन्होंने किसी दूसरे की बातचीत में दखल नहीं दिया। पवन पंडित जी के बीच में कनेक्शन टूट गया था। पवन पंडित जी, आप बात खत्म कर लें जो बात आप कह रहे थे। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि जो लोग ये बिजनेस कर रहे हैं उनको टारगेट करने के बजाय वो लोग क्यों टारगेट हो रहे हैं जो कहीं से, जैसे अभी अलवर में लोग गाय पालने के लिए खरीद कर ले जा रहे थे, उनको शक में मार डाला गया। जबकि बड़े बड़े स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, उनके मालिक खुलेआम लाइसेंस लेके चला रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी का वादा था कि उत्तर प्रदेश में सारे अवैध बूचड़खाने और सारे मैकेनिकल बूचड़खाने बंद किए जाएंगे। जी सर, हमारी वही मांगे हैं और उसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इन सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि एक गाय के साथ होता क्या है। जब गो तस्कर एक गाय को पकड़ के लाते हैं तो उसको उल्टा लटका के 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म किया जाता है, उबाला जाता है और उसकी गर्दन को काट के उसका सारा खून नीचे गिरे। उसके बाद जब वो फूल के पूरे आकार में आ जाती है तो नकूले चाकू से उसकी चमड़ी को, खाल को पूरा उतेरा जाता है। उसके बाद उसका गोश्त निकाल के उसको पैक किया जाता है। ये सब प्रोसेस है। तो अब इस प्रोसेस से जान लीजिए एक जीव को, ये जीव समझते, जो समझते हैं वो समझ लीजिए, क्या ये इंसानियत का काम है? नहीं, या लेकिन ये कांग्रेस पार्टी, ये जितने लोग यहाँ मौजूद हैं पंडित जी, इनमें से किसी ने वालों से समर्थन नहीं किया। सर, मैं ये मित्तल साहब मौजूद हर आदमी चाहता है सत्येंद्र कपूर साहब से रोक लगा दी जाए। उसी बात पे आ रहा हूँ। मित्तल साहब से सत्येंद्र का, अरे भाई वहां जाके वहां पर आपको धरना कर देना चाहिए ना। उनकी फैक्ट्री के बाहर जाके धरना देना चाहिए ना आपको। आप एक मजबूर, गरीब, कमजोर आदमी को पकड़ के इल्जाम लगा के कि ये तस्करी कर रहा है। सर, आपने अभी बताया मुझे कि आपको कौन सा गोश्त पसंद है और आप सुन लीजिए, सर, मैं आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला। आप सुन लीजिए, वहां जाके स्लॉटर हाउस को बंद करवाइए। गोश्त को आप पसंद करते हैं, वो इंसानों का खाना नहीं है सर। जो लोग अरबों राष्ट्रपति का खाना है। गौ माता के गोश्त से कमा रहे हैं, इंसानियत को समझना पड़ेगा। फैक्ट्री को बंद क्यों नहीं करते? आपको इंसानियत को समझना पड़ेगा और हम इंसानियत को बचाना चाहते हैं। हम उस राष्ट्रीयत को बनाना चाहते हैं। क्या आप हमारी लड़ाई उन लोगों से है आप उन लखपति, करोड़पति लोगों को भूल नहीं सकते। इतनी ताकत नहीं है आपके, जरूरत नहीं है, इतना मॉरल आपके अंदर करेक्ट नहीं है। अरे रहमानी साहब, आप अपने बुद्धि का सबूत देते हैं। ये आपकी बुद्धि है। आप एक कमजोर आदमी को पकड़ के मारते हैं। आप देर से तू में कर रहे हैं लोगों की हत्या लेकर। जी, मुझे आपको पता है कि कितने गौरक्षक मारे गए हैं? आप जानते हैं कितने गौरक्षक मारे गए कर्नाटक में, हरियाणा में? गौरक्षक अगर मारे गए हैं तो गौरक्षकों की सरकार है। कभी आवाज उठाई उनके बारे में? मारे गए हैं, आवाज नहीं उठी। इस बातचीत में कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक लेना पड़ेगा क्यों मजबूरी है। ब्रेक के बाद तुरंत लौट के आते हैं और आगे चर्चा करेंगे। क्या इस वक्त
गो रक्षा या गो हत्या सबसे बड़ा मुद्दा है देश में। इसके सामने और दूसरे बड़े मुद्दे कहीं अनदेखे तो नहीं हो रहे हैं। सिर्फ एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। देखते रहिए आवाज अड्डा। गाय पर चर्चा। आवाज अड्डा में आज बहस हो रही है कि गोरक्षा जितना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या ये उतना बड़ा मुद्दा है? क्या देश में इससे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे नजरअंदाज नहीं हो रहे हैं? ब्रेक से पहले जब हम गए थे, शहजाद पूनावाला काफी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। शहजाद, आप अपनी बात से ही शुरू करें। और इसके साथ मैं बता दूं कि अब हम लोग डिबेट मोड में आ रहे हैं। हम सब लोग ओपनिंग टिप्पणी ज्यादातर लोग कर चुके हैं यहाँ, तो अब आप लोग एक दूसरे की बात का जवाब भी दे सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि दूसरे की आवाज भी सुनाई दे और आपकी आवाज भी सुनाई दे। शहजाद। जोशी जी, सवाल ये है कि केंद्रीय कानून ही लाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी राज्य चाहे तो वो अपना कानून ला सकती है। जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में कानून है। तो मैं पूछना चाहता हूं बड़े अदब से भाजपा के लोगों को, अगर उनकी ये प्राथमिकता है और अगर ये कटिबद्ध है तो अरुणाचल प्रदेश में कानून वो कल ला सकते हैं। उनकी वहां पे सरकार है। नहीं लाने का मतलब ये है कि दोहरे मापदंड अपनाते। दूसरा तथ्य देख लीजिए, एक हफ्ते पहले 36 मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउसेस को केंद्र की सरकार ने परमिशन दी है। पिछले 2 सालों में 15% से बीफ एक्सपोर्ट इस मुल्क का बढ़ रहा है। और अगर ये सारी चीजें काफी नहीं है तो भाजपा के खुद के चंदे का अगर अब हम अकाउंट ले ले तो अलानाज नाम की बड़ी मीट एक्सपोर्टिंग कंपनी ने इनको चंदा दिया है। और जो क्रूरता का वर्णन अभी पांडे जी ने किया है, ये एक सेकेंड प्लीज, एक सेकेंड बोल रहे हैं शहजाद, ये एक सेकेंड प्लीज, प्लीज मैं तथ्यों के साथ बात रखता हूँ, मैं ऐसी बात नहीं रखता हूँ। प्लीज मेरी बात हो जाने दीजिए, प्लीज मेरी बात हो जाने दीजिए। सोनकर जी, आप अपने आपका औहदा बड़ा है, आप प्लीज परिपक्व तरीके से बिहेव कीजिए। प्लीज परिपक्व तरीके से बिहेव कीजिए। मैं तथ्यों के साथ बात रख रहा हूँ। डॉक्टर सोनकर शास्त्री, आप अपने पद के हिसाब से हस्तक्षेप कीजिए। मैं आपको तथ्य दे रहा हूँ। आप शहजाद एक बात कह रहे हैं, उतनी सुन लें, उसके बाद जवाब दें। छोटे छोटे में, अब जरा बातें छोटे में रखें, अच्छा रहेगा। एक छोटा सा बात, एक छोटी सी बात रखना चाह रहा हूँ। देता हूँ सुनिए, ऐसे ये गलत डिबेट का गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। जोशी जी, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। कंपनी ने भारतीय जोशी जी, मैं संरक्षण चाहूंगा। आप शास्त्री जी उनकी बात होने दीजिए, उसका जो आप कह रहे हैं वो आप कहिए, आपकी पूरी बात सुनाई जाएगी। आप लेकिन गलत तरीका है, संक्षेप में रखेंगे, उम्मीद आप सबसे कर रहा हूँ। कांग्रेस शास्त्री जी, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। जी, जो वर्णन किया है क्रूरता का हमारे भाई पांडे साहब ने, गौरक्षा दल वालों ने, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि हिंदू युवा वाहिनी के एक नेता ने एक छोटे से बछड़े को, गाय के 20 मीटर तक उसकी गाड़ी उसको चलाते लेकर गई, रोनते लेकर गई और मार दिया। तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की अब तक? हिंदू युवा वाहिनी योगी आदित्यनाथ की है। सवाल ये नहीं है कि गाय की तो सब सम्मान करते, पर क्या गाय के लिए इंसान की जान ले सकते हैं? ये संविधान में इसकी परमिशन नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ का मामला है, हिंदू मुसलमान का नहीं है। वही इंसानियत मैं आपको बता रहा था सर। कांग्रेस हर बार जब झज्जर में 5 दलितों को गाय की हत्या करने के लिए मार दिया गया था, तो कांग्रेस की सरकार ने वहां पर क्या किया था उस समय? और जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी के लोग भी हमेशा उन्हीं लोगों का पक्ष जो लेते हैं कि जो बेकसूर लोगों नहीं देता है वो बाजार में खड़े समय कांग्रेस की सरकार सुन लीजिए। और गांधी जी का सिर्फ शरीर मारा था, कांग्रेस ने गो तस्करों के पक्ष में जाके गांधी के विचारों को मार रही है। असली क्या बात है विचारक नहीं, पंडित जी, ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक जहां गो हत्या पर जिन राज्यों में प्रतिबंध है, ज्यादातर जगह कांग्रेस के शासन में लगा है। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जब उत्तर प्रदेश में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस को देश में हिंदुस्तान में सबसे पहले कश्मीर में गौ हत्या पे पाबंदी लगी थी। सबसे पहले कश्मीर में लेजिस्लेशन पास किया था जहां सबसे ज्यादा तादाद में मुसलमान चर्चा होती है तो मानवाधिकार याद आता है। आज तस्कर पे बात हो रही है, स्मगलर पे बात हो रही है। नहीं, पंडित जी, तस्कर या स्मगलर पे बात नहीं हो रही है। अभी तक जो लोग मारे गए हैं किसी एक का भी अपराध साबित नहीं हुआ है, इसलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि तस्कर की बात हो रही है।
जो लोग अलवर में मारे, जो अलवर में पहलू खान मारे गए, वो तस्कर थे ऐसा नहीं साबित हो रहा है। वो एक सरकारी कैटल फेयर से अपने लिए दुधारू गाय खरीद कर ला रहे थे, वो गाय का दूध बेचने का बिजनेस करते थे। झज्जर में जो मारे गए थे, इसलिए अभी कह रहे कंपनसेशन दिया जाना चाहिए उनको। उस समय कांग्रेस तस्करी का कोई केस साबित नहीं हुआ है। और राजस्थान सरकार के मंत्री का बयान था कि दोनों पक्षों की गलती है। किसी एक हत्या में दोनों पक्षों की गलती कैसे हो सकती है, वो भी इस प्रकार की वारदात में। वो लोग तो एक निर्दोष दलित थे और उनकी हत्या कर दी गई थी और आज तक उनको कंपेंसेशन भी नहीं मिला। एक तरफ है, एक निहत्था आदमी एक तरफ है, दोनों की गलती कैसे हो जाएगी? ये षड्यंत्र रचा गया था। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इसमें वो षड्यंत्र के माध्यम से अपने कुछ लोगों को इन्वॉल्व करके ऐसी घटनाओं को अंजाम दे। इसमें ऊना में कई बार ये आपका कहना है कि कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र है ये, तो ये तो और बड़ी चिंता की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इतने प्रचंड बहुमत से सरकार चला रही है, इतने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं उसके नेता, उसके बाद आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। प्रधानमंत्री की कोई बात नहीं, ये तो बहुत चिंता की बात हो रही है। सर सरकार नहीं लड़ती, आप लोगों के पास कोई तर्क नहीं है कहने के लिए। आंदोलन आपको संसार होना चाहिए। लेकिन आंदोलन, पंडित जी, आंदोलन की तो मुझे इस वक्त इस देश में कहीं कोई हवा सुगबुगाहट तक नहीं दिख रही है। ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस देश में इस वक्त मोदी का कोई प्रतिद्वंदी रह नहीं गया है। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं बची है। शरद प्रधान जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या इस परिस्थिति में भी ये डिबेट जायज है कि ये प्रतिबंध होना चाहिए कि नहीं? यहाँ सबकी जानकारी के लिए स्टेट में होता है तो उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी। मारे जरा सुन लेंगे कि आप ही बोलते रहेंगे भाई, दूसरों को भी सुन लीजिए। ये बड़ी खराब आदत प्रधान जी, भाई शरद जी को सुनने दें, बाकी लोगों का थोड़ा सा ऑडियो हल्का कर दें। लोग ये बोलने तो दें, तो मुश्किल है आप बोलें, आपकी आवाज आ रही देना चाहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सबकी जानकारी के लिए कि इनको जहाँ तक गाय की तस्करी का सवाल है, सबसे बहुत ही बड़े स्तर पे उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से तस्करी होती है। वहां से बंगाल, असम और नॉर्थ ईस्ट में जाती है गाय, और वहां पे वहीं से इलेक्टेड हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। उनसे पूछना चाहिए कि आपके इलाके में, और वहाँ नोन है, वहाँ रिकॉर्डेड है, वहाँ रिकॉर्डेड है पुलिस रिकॉर्ड में। आपको पता इतना भी नहीं है वहाँ से क्या रोकने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया? देश के लिए मैं ये जानना चाहता हूँ। बात सुनिए शास्त्री जी, आप सिर्फ भाषण देते हैं, ये पॉलिटिकल भाषण नहीं है। आपके मन में कांग्रेस आपको समझ नहीं आता, इसलिए आप देश में बातें करते गाय होना हमारे एक आरोप है तो उसका राजनीति में राजनीतिक पार्टियों पर, राजनीतिक व्यक्तियों पर आरोप लगते हैं। आपके पास इस बात के क्यों नहीं रोकते? मैं कह रहा हूँ रोकना चाहिए, आप क्यों नहीं रोकते उसे? शरद प्रधान ये नहीं कह रहे हैं कि केशव मौर्य वो करवा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि केशव मौर्य इसे रोक क्यों नहीं रहे हैं। ये लोग टेंशन समझ में कितने डिफेंसिव है, ये तर्कहीन हो चुके हैं, इनके पास कोई तर्क नहीं बचा। इतनी गुंडागर्दी बचाई है सड़कों पे कि अब कोई तर्क नहीं बचा है। रतन शारदा जी कुछ कहना चाहते हैं 10 सेकंड में सर। प्रधान तो कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब मुझे देने का मौका दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता मैं 2-3 छोटे मुद्दे, शरद जी जरा शांति रखिए। शास्त्री जी, शारदा जी को तो सुन लीजिए। मैं 3-4 छोटे छोटे पॉइंट। पहली बात, ये जो आप कह रहे हैं, जिस हमने बड़े मुद्दे उठाए अखलाक के, पहलू खान के, बड़े दुख की बात है, लेकिन कल केवल एक मीडिया ने दिखाया किस प्रकार से गौ रक्षकों की अंधाधुंध हत्या हो रही है, उन पर हमले हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही। उनका ही मानवीय अधिकार उतना ही है क्योंकि वो गाय की रक्षा कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपने अलाना का नाम डालने की बड़ी दुहाई दे रहे थे। अलाना सन्स गौ मांस आपने केस डाला है? अलाना सन्स गौ मांस का एक्सपोर्ट नहीं करता। किसकी बात कर रहे हैं? केस है, मैं क्या केस करूंगा? किसके ऊपर केस करूंगा? ट्रक से कुचल मैं बात तो कर लूं, मैं बात तो कर लूं सर। बात सुनिए, देखिए ये वकालत, देखिए कोर्ट केस नहीं चल रहा, ये कह रहे हैं। मैं बात को सही साबित कर रहे हैं। हाँ तो बोलो, लोग गौ रक्षा के नाम पे गौ भागवत ने भी यही कहा है। कर रहे हैं। अपनी बात पूरी कर लें। शरद प्रधान जी, आप तो कांग्रेसी के तरह से बात कर रहे हैं, आप पत्रकार है। अगर कोई आप कह रहे तो कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री की बात, हम तो प्रधानमंत्री की बात को अप्रिशिएट करते हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात करी है, लेकिन आखिरी बात, गौ रक्षकों मैंने एक बात का विरोध कहा था। अलाना सन्स का बार बार नाम ले रहे हैं।
लाना सन्स वाला गौ मांस एक्सपोर्ट नहीं करता। बार बार गौ मांस और भैंस के मांस को मिक्स करके इस चर्चा को बाद में गड़बड़ में डालते हैं। आखिरी बात, जिन राज्यों के अंदर ये बीफ एक्सपोर्ट का बीफ का काम नहीं हो रहा है, पैसे का मामला आप रोकिए ना, कौन मना करता है? रोकिए, बीजेपी रोके, मुझे नहीं पता अलकबीर क्या करता है। मैं ये जानता हूँ, मैं देखिए बीजेपी को रक्षा गलत बयान करने को मेरे पास जवाब दिया। आप जो की बात कर रहे हैं, दोनों का जो भागवत ने कहा है कि जहाँ सामाजिक समस्या है, गौ मांस को लेकर उनको मनाना है, और आप गौ रक्षकों में कत्ल की बात कर रहे हैं, उन पर केस चलाइए, हम भी आपके साथ। तो आप बताइए ना, आप कौन रोकता है? अगर गौ रक्षकों का कत्ल हो रहा है, आप केस चला, आप आगे बढ़िए, बिल्कुल हम आपके साथ होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 200 वहां पर रजिस्टर नहीं करते। आपकी कांग्रेस सरकार केस रजिस्टर नहीं करती। हुआ है ये अच्छे सही वाले की फर्जी वाले 80% जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो वाले हैं। कैसे आप बताइए मुझे। रहमानी जी, आप दो गली गेम मत खेलिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि केरल के अंदर के रजिस्टर में मुश्किल है, कर्नाटक में मुश्किल है, केस चल रहा है। प्रधानमंत्री क्या करेंगे? राज्य सरकार चलाएंगे, और यही प्रधानमंत्री राज्य सरकार चलाएंगे। मोहन भागवत ने कहा ये गलत है, मोदी ने कहा गलत है, आप किस बात पर भड़क रहे हैं? के मालिकों के बारे में जानकारी बताएं। समाजवादी पार्टी की बात की मैंने, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की बात की, तब तक हम नहीं खोला। मैं तो कह रहा हूँ का भी मालिक मुसलमान समाज का है। बीजेपी के नाम पे शहजाद कुछ कहना चाहते हैं। आप लोग थोड़ा सा समय, थोड़ा सा धैर्य रखें, एक एक बात सुन लें। तो अब बहुत समय कम बचा है, 10-10 सेकंड मिल पाएंगे। शहजाद आप अपनी बात रखें। तो सुन लें। आखिरी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर गौ तस्करी हो रही है, ज्यादातर जो घटनाएं हुई है भाजपा शासित राज्यों में हुई, अगर गौ रक्षक इसलिए आ रहे क्योंकि गौ तस्करी हो रही है, इसका मतलब पुलिस पे आपको एतबार नहीं, और पुलिस नाकाम है। या तो आप कह रहे हैं कि पुलिस नाकाम है इसलिए गौ तस्करी हो रही है और गौ रक्षक जमीन पर आ रहे हैं, और जो गौ रक्षक की जान जा रही है शारदा जी, आपको किसने रोका सुप्रीम कोर्ट मेरी तरह जाने के लिए? मेरी तरह सुप्रीम कोर्ट आप भी चले जाए। सोनकर शास्त्री जी हमें बड़े सम्मानित नेता है, और मुझे शर्म से कहना पड़ रहा है कि आप किसी की भी बात नहीं सुनते, आप बीच बीच में बोलते हो। ये तरीका नहीं होता डिबेट का। बड़े एहतराम के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बड़े शर्म की बात है कि आप सुनते नहीं हो किसी की। ये बड़ी बुरी आदत है आपकी, बुरी आदत। 60 साल का हवाला दे रहे हैं। 60 साल का हवाला कब तक दिया जाएगा? 60 साल के बीच में हरियाणा में झज्जर में जो 5 दलितों की हत्या हुई थी, उस समय किसकी सरकार थी? तो आप इन्वेस्टिगेशन करो ना, आप हरियाणा में सरकार है आपकी भैया। आप जिस तरह शहजाद पूनावाला आज एक भारतीय नागरिक के तौर पर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, आपको विपक्ष में रहते हुए एक विपक्षी पार्टी के तौर पर, एक विपक्षी नेता के तौर पर अदालत का दरवाजा खटखटाने से तो कोई नहीं रोकता है ना, क्योंकि पुरानी घटनाओं को ही उठाते रहेंगे, एक घटना का जिक्र करते रहेंगे, तो इससे बात आगे कैसे बढ़ेगी? सवाल यह है कि आज क्या इस मसले का कोई हल होगा? पर इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, इसीलिए ये लोग केंद्र की सरकार की आलोचना करना चाहते हैं। और नरेंद्र भाई मोदी जो देश के प्रसिद्ध प्रधानमंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री है, उनकी बात नहीं। शास्त्री जी यहाँ मौजूद हर आदमी ने, यहाँ मौजूद शायद संजीव मिश्रा का मुझे याद नहीं है, उनके अलावा हर आदमी ने कहा कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो बहुत सही कह रहे हैं, और वो जैसा कह रहे हैं वैसा ही लागू होना चाहिए। यहाँ किसने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कुछ गलत कहा? पार्टी वायलेट कर रही है। नहीं, यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। देश में जो बातें हो रही हैं, जो इंटॉलरेंस का विषय चलाया जा रहा है, जो गो रक्षा कौन है इंटॉलरेंट, बदसलूकी हो रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हकीकत में तो ये है कि ये लोग मुद्दा विहीन है। अरे आप पूरे देश में बैन करिए। नहीं, आप तर्कहीन है। गुलाब सिंह कटारिया पूरे देश में राजस्थान के होम मिनिस्टर है। गुलाब सिंह कटारिया बीजेपी और आरएसएस के चालक है, देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये गलत बात है। दरअसल गाय, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गाय भारतीय संवेदना में बहुत गहराई से रची बसी है। गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। इस बात पर मुझे नहीं लगता है कि भारत में कोई किसी तरह का मतभेद है कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि जिन पार्टियों से, जिन विपक्षी पार्टियों से आप इस मसले पर विरोध की उम्मीद कर रहे थे, उनका कहना है कि पूरे भारत में बिना किसी शर्त के गौ हत्या पर रोक लगा दी जानी चाहिए। हमने आज सवाल पूछा था कि क्या गोरक्षा के बहाने हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जा रहा है? इस पर भी जनता की राय बंटी हुई है। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक तरफ है।
56% लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं है, गोरक्षा के बहाने हिंदुत्व का एजेंडा नहीं चलाया जा रहा है, जबकि 44% का कहना है कि हां ऐसा है। आवाज अड्डा में आज इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज अड्डा आपको कैसा लगा हमें लिखना मत भूलिएगा। नमस्कार।